ठीक है। तो अगर हमको कभी इसका रेंज निकाल, ये सब क्लास क्वाड्रेटिक में पढ़ाए थे ना, इसका रेंज निकालना है। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, जब ए पॉजिटिव है ओपनिंग डाउनवर्ड, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी। मिनिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी? वर्टेक्स पे मिलेगी। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स तो फिक्स होते हैं। क्या होते हैं वर्टेक्स? -b/2a और -b/4a, यही होता है। तो इसका रेंज क्या होगा बोलो? -d/4a से इंफिनिटी। कब? जब a पॉजिटिव है, क्योंकि ये x है, ये y है ना, तो y होती है वैल्यू। तो या इस वैल्यू से लेके कहां तक? इनफाइनाइट तक। अगर a नेगेटिव होगा तब नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -d/4a तक। ठीक है, तो इसको सीधे याद रखना है और कुछ नहीं करना इसमें। बाकी कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। ये देखो लिखा है x+2 का होल स्क्वायर +1, ठीक है। तो x+2 का होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 0। तो इसका रेंज आएगा 1 से इंफिनिटी। लेकिन अगर तुम हर बार ऐसे करोगे तो तुमको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। x² + 4x + 5। देखो यहाँ पे a है, पॉजिटिव है ना, a = 1 पॉजिटिव है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है। इसका रेंज क्या होगा जल्दी बोलो? इसका रेंज क्या होगा? -d/4a से इंफिनिटी। -d/4a पे इक्वलिटी आएगी। निकाल लो वैल्यू, डी निकाल लो, ये निकाल लो, 1 से इंफिनिटी आएगा। -d, डी कितना आएगा? 16 - 20 आएगा। b² -4 निकाल यहाँ पे। डी कितना आएगा? 16 - 20, तो -4 आ जाएगा। तो दिख रहा है कि -d हो जाएगा 4/4a, ठीक है जाएगा। तो क्या हो गया? 1 से इंफिनिटी। पैराबोला के केस में इसको याद रखना है तुमको। अगर a नेगेटिव है तो रेंज होगा -इंफिनिटी से -d/4a। अगर a पॉजिटिव है तो रेंज होगा -d/4a से इंफिनिटी। बस तो आप ऐसे लिख लेना रूल बना के। इफ a इज पॉजिटिव, रेंज ऑफ ax² + bx + c इज -d/4a से इंफिनिटी। और अगर a नेगेटिव है तो रेंज जाएगा -इंफिनिटी से -d/4a।
बना लिया? चलो अच्छा, इसका रेंज निकालो, फिर एक और दे देते हैं। 3 माइनस 2x² प्लस 5। 3 माइनस 2x² प्लस 5, सॉरी 3x कर दो इसको। 3x माइनस 2x² प्लस 5। ए नेगेटिव है सर व्हेन वी स्टार्ट कैलकुलस। बेटा अभी क्या कर रहे हैं हम, तो कैलकुलस ही कर रहे हैं, इसको कैलकुलस ही बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन जो होता है कैलकुलस नहीं होता है, डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। हाँ, फंक्शन के बाद लिमिट पढ़ेंगे, क्योंकि लिमिट निकालते हैं फंक्शन का। अगर हमको फंक्शन नहीं मालूम है तो लिमिट नहीं निकाल पाओगे। निकाल लिया? अगर ये नहीं निकल रहा है तो फिर तुम लोग संन्यास ले लो और कुछ मत करो। इसमें ए नेगेटिव है तो बस क्या निकाल लो, वर्टेक्स क्या होगा, -b/2 है। -b, -b मतलब -3 अपॉन 2a का मतलब जाएगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा। और -d, तो d कितना होगा बोलो जल्दी से, 20 9 -40 कितना होगा, तो 49 हो जाएगा। तो -49 अपॉन 4a -8, ये आएगा। देख लो एक बार, चेक कर लो, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा देख लो, -∞ से लेके कहां तक, -b/4 है, तो वो कितना है 49/8। ठीक है, हम लोग ये सारे क्वेश्चन ऑलवेज कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के। परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, 0, ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, तो हमेशा वहां से कर सकते हैं, लेकिन मतलब कोशिश करो यहां से कर लो, आसान है। इसको फिर परफेक्ट स्क्वायर में बनाओगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये तुम्हारे पास, वहां से भी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। देखो वहां से भी तुम ट्राई कर सकते हो। बोलो y = इसमें से काम करो, -2 बाहर निकाल लो, ठीक है। तो क्या बचेगा, x² -3/2x और -5/2, ये बचेगा। -2 ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर किसका, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो x -3/4 दिख रहा है हमको, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो उसके बाद 3/4 का मतलब है इसमें हमने ऐड किया होगा कितना, 9/16 ऐड किया होगा, तो 9/16 सब्ट्रैक्ट भी कर दो, और -5/2 तो रखा ही हुआ है पहले से, ठीक है। तो ये दोनों प्लस में आ जाएंगे। ये लिखा है देखो 9/16 में 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नहीं 8 से, तो ये लिखा है 40/16, तो बन जाएगा -49/16। ये -2 से मल्टीप्लाई भी कर दो अंदर, तो ये बन जाएगा कुल मिला के देखो, ये माइनस माइनस में प्लस में हो जाएगा, 49/16 मतलब 8 हो जाएगा, और -2 टाइम्स x -3/4 का होल स्क्वायर हो गया। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होता है। तो जब ये मैक्सिमम होगा इन्फिनिटी, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव इन्फिनिटी। तो ये
मतलब रेंज क्या होगा, रेंज मतलब सबसे कम वैल्यू कब होगी, जब ये 0 होगा, होगा, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उससे। तो सबसे कम वैल्यू क्या होगी, ये लिखिए। सबसे कम बोल रहे हैं, सबसे बड़ी, उल्टा बोल रहे हैं। यहाँ पे जो सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हो ना, तो वैल्यू कम होती आएगी। सबसे बड़ी वैल्यू होगी 49/8। सबसे कम वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव इन्फिनिटी। पॉजिटिव, ये नंबर लिखा है, इससे तुम घटा रहे हो कुछ ना कुछ ना। तो सबसे बड़ी वैल्यू कब मिलेगी, जब कुछ मत घटाओ। तो ये 0 जब रहेगा, और कब मिलेगी बोलो, 3/4 पे। तो वही तो है, देख लो 3/4 पे, है ना। तो हमेशा ऐसे करने में तुमको ये काम करना पड़ेगा। यहां से कुछ करना नहीं है, सीधे वर्टेक्स निकालो। और दिख रहा है ए नेगेटिव है, तो माइनस इंफिनिटी से लेके -d/4 तक। और अगर ए पॉजिटिव है, तो -d/4 से लेके इनफाइनाइट तक। ये पहले कर चुके हैं हम लोग, सिर्फ तुमको याद दिला रहे हैं, और कुछ नहीं। चलो, ओके, नेक्स्ट देखो, फाइंड द रेंज ऑफ 3 sin x प्लस 5/6 माइनस 5/2। चलो इसी का निकाल लो। फाइंड द रेंज ऑफ, हाँ, जाओ जाओ जाओ। -11/2 से लेके, हाँ ठीक है। देखो, इसमें कुछ करना नहीं है बेटा, साइन के अंदर कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहां से कहां होगा, -1 से 1, 5/6 लिखा और 2 π/6, ये क्या करता है बोलो, प्लस। ग्राफ को आगे पीछे शिफ्ट करता है क्या, उससे उसकी हाइट में चेंज होता है कुछ क्या, नहीं। तो रेंज में फर्क पड़ेगा क्या, आगे पीछे ग्राफ को खिसकाने से रेंज में फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो साइन ये कहां से कहां होगा, -1 से 1, बोलो, होगा। ये जो नंबर लिखा है ये कहां से कहां होगा, -1 से 1। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये कहां से कहां होगा, -3 से 3 होगा। इसमें से -5/2 ऐड कर रहे हो, ऐड कर दो -5/2। तो -5/2 इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा -11/2, और इसमें ऐड करोगे तो बन जाएगा 1/2। यही रेंज है, -11/2 से लेके, यहाँ पे साइन के अंदर कुछ भी लिख दें चलेगा। साइन के अंदर क्या लिखा है उसका फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बाहर कुछ मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी हाइट बढ़ गई। साइन के अंदर कुछ भी लिखा है वो -1 से 1 ही होने वाला है।
क्योंकि अंदर मतलब क्या शिफ्टिंग कर रहा है ग्राफ की आगे पीछे, उससे तो फर्क पड़ेगा नहीं रेंज में। हो गया, क्वेश्चन बोले फिर, चलो लिखो। फाइंड द रेंज ऑफ, अब हम थोड़ा जनरल क्वेश्चन बोल रहे हैं, नंबर कुछ भी रहे आंसर उस टाइप से आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, लिख लो ऐसे, फाइंड द रेंज ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस अंडर रूट ऑफ बी माइनस एक्स। फाइंड द रेंज ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस ए यहां पे कॉमन सेंस ये बोलता है कि ए और बी में कौन बड़ा होगा, बोलो। बी, क्योंकि अगर बी छोटा हो गया तो प्रॉब्लम ये है कि डोमेन कुछ बचेगा ही नहीं क्वेश्चन में। अच्छा, इसका डोमेन क्या होगा क्वेश्चन का, डोमेन बोलो बोलो जल्दी, डोमेन क्या होगा क्वेश्चन का। अरे इतनी जल्दी भूलोगे कैसे, काम चलेगा फिर। माइनस टू से ए, माइनस बी से ए, क्यों कैसे, डोमेन कैसे निकालते हो बताओ। रूट के अंदर का नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, यही तो काम करना है इसमें। तो एक्स माइनस ए पॉजिटिव होना चाहिए या जीरो, यही होना चाहिए ना डोमेन के लिए, यही होगा, बोलो। क्योंकि अगर नेगेटिव हो गया अंदर तो फिर तो वो इमेजनरी बन जाएगा ना। तो ये क्या बोल रहा है, एक्स ए से बड़ा होगा या ए के इक्वल होगा, ये क्या बोल रहा है, एक्स बी से छोटा होगा या उसके इक्वल। तो क्या आ जाएगा डोमेन, एक्स बिलोंग्स टू ए से बी, ये आएगा। अब तुमको क्या नंबर देखने में अच्छे लगते हैं, अगर ये लिखा होता मान लो, तो यहां से तो बोल सकते हैं ना, बोलो एक्स वन से बड़ा होगा और एक्स थ्री से छोटा होगा। तो रेंज डोमेन क्या हो जाएगा, वन से थ्री, ये डोमेन है, हमको निकालना क्या रेंज। चलो चलो ट्राई थोड़ा बहुत लोग करते हैं इसको। अच्छा, क्या ये वैल्यू, कोई काम करो, कुछ नाम दे दो, वाई बोल दो उसको, क्या ये वैल्यू निगेटिव हो सकती है, नहीं, रूट में है, रूट के बाहर तो निगेटिव आता ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब इसकी जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी। एक तरीका तुम्हारे पास फिजिक्स वाला है, अगर तुमको याद है तो, डिफरेंशिएट करो, फिर मैक्सिमम में लगाते थे ना, इससे आंसर आएगा, पक्का आएगा। निकालो निकालो, सीधे निकालो पहले, एक तरीका हम बता देंगे।
अब बेटा रेंज कहाँ से, वो डोमेन है ऐसे भी, रेंज कहाँ से आ गया? रेंज क्या है? वाई की वैल्यू निकालना है। ये क्या निकालें? एक्स। क्या बना? यार डिफरेंशिएशन तो करो, कर नहीं पाते हो क्या? क्या करोगे तुम लोग फिर हैं? वैसे ये तरीका सबसे बेकार वाला तरीका है, लेकिन तब भी कर सकते हैं। यहाँ तो बताओ डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा बोलो? रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। अब आधे लोगों को तो यही याद नहीं होगा कि रूट एक्स का डिफरेंस। एक्स माइनस ए का करोगे तो 1 रहेगा। ठीक है, यहां पर करो फिर 1/2 रूट एक्स। लेकिन यहाँ पे जब तुम बी माइनस एक्स का करोगे तो ऊपर एक -1 आ जाएगा, आ जाएगा। वो तो कह रहे हैं सर पता नहीं, जो मन कर रहा है लिखे जा रहे हो। ठीक है, तो मान लो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है अब, क्योंकि तुमको पढ़ना नहीं है। अब डिफरेंस इतना मान रहे हैं, तुम कर लोगे। जिसमें तो क्यों ना रूट एक्स का है, एक्स की पावर एन का क्या होता है बोलो? एन पीछे लाते हो, फिर एक्स की पावर हाफ का क्या हो जाएगा बोलो? हाफ पीछे लाओगे, एक्स की पावर हाफ -1 करोगे, क्या आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स आ जाएगा। बस वही किया है हमने, और कुछ नहीं किया है। तो रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, और फिर इससे इसका करेंगे तो इसका तो वही सिंपली 1 हो जाएगा। उसका करोगे तो 1/2 रूट एक्स, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा वो? -1। अब क्या करते थे बोला, बताओ मैक्स मिनिमा के लिए? तो डेरिवेटिव जीरो करते थे एक बार, तो करो जीरो, क्या आएगा बोलो? तो ये माइनस वाला राइट में जाके प्लस हो जाएगा। तो हमको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ये आ जाएगा, रूट ऑफ x - a = √b - x। तो ये आएगा। तो वहां लेके जाओगे, 2 से 2 कटेगा, उल्टा कर दोगे, स्क्वायर कर दो तो x - a, इसको यहां ले जाओ तो 2x = a + b, x = a + b आएगा। x = a + b/2। या तो इस पे मैक्सिमम होगा
या इस पे मिनिमम होगा। उसके लिए क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, निकालोगे। मैक्सिमम मिनिमम कैसे डिसाइड करते हो, बताओ, ऐसे करते हो ना। तो अगर तुमको सेकंड डेरिवेटिव नहीं करना है तो थोड़ा हम लोग दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, देखो, इसका डोमेन क्या है, ए से बी। तो ये बताओ, अगर ये एफ एक्स है, वाई है, तो वाई एट एक्स इक्वल टू ए कितना है, जल्दी बोलो। ये है अंडर रूट बी माइनस ए। अच्छा, वाई एट एक्स इक्वल टू बी कितना है, जल्दी बोलो। यही है। तो कुछ ऐसा है कि ए और बी पे वैल्यू सेम है। तो अगर तुम इसका ग्राफ बनाते हो और तुमको ये दिख रहा है एक ही पॉइंट है जहां पे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, ठीक है, तो इसका ग्राफ हमको ये नहीं मालूम कैसा होगा, लेकिन ये बात कॉमन सेंस से समझ में आ रहा कि एक्स इक्वल टू ए पे जो वैल्यू है वही एक्स इक्वल टू बी पे है वैल्यू, है ना। और एक ही बार वो मैक्सिमा या मिनिमा अटेंड करेगा। तो या तो वो ग्राफ ऐसे गया होगा या तो ऐसे गया होगा, बस, और कुछ तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ऐसे गया होगा तो यहाँ पे मैक्सिमा आया होगा, ऐसे गया होगा तो यहाँ पे मिनिमा आया होगा। तो इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, इस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो। अगर वो वैल्यू इस हाइट से ज्यादा है तो मतलब ऊपर वाली पॉसिबिलिटी होगी, अगर इस हाइट से कम है तो मतलब नीचे वाली पॉसिबिलिटी होगी। देख लो निकाल के बताओ। y एट एक्स इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, डालो जरा, देखो कितना आ रहा है। लिखो 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 जल्दी से। एक्स माइन एक्स, सॉरी, एक्स की यहाँ पे तो डालना ही है। ए प्लस बी बाई टू माइनस ए प्लस अंडर रूट बी माइनस ए प्लस बी बाई टू। एलसीएम एलसीएम ले लो तो बनेगा बी माइनस ए अपॉन क्या, टू। यहां पर भी बी माइनस ए अपॉन टू बनेगा, तो दो बार बन जाएगा सेम चीज। तो टू अंडर रूट बी माइनस ए अपॉन टू, ये हो जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि ये रूट है, कट जाएगा एक बार, तो ये वाला टू अंदर पहुंच जाएगा, या फिर टू को अंदर ले लो तो फोर बनेगा, टू से टू काट दो। तो ऐसा लग रहा है हमको कि ये बन जाएगा, देखो, वो टू टाइम्स बी माइनस है, ये बन जाएगा, देख लो बनेगा। तो कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है। नीचे वाला बड़ा नंबर है ना, टू से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब कौन सा पॉसिबिलिटी होगा, ऊपर वाला या नीचे वाला, ऊपर वाला। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे मैक्सिमा आया होगा, ऐसा कोई ग्राफ गया होगा। यहाँ पे रूट बी माइनस ए है, उसके बाद इंक्रीज करते 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 वापस से वही आया, लेकिन बीच में एक बार वो क्या हुआ होगा, मैक्सिमा। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो दिख रही है यहाँ पे, टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ टू टाइम्स बी माइनस ए। तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रेंज यही हो जाएगा ना, मिनिमम कितना, मिनिमम वैल्यू माइनस बी बाई ए। क्या बोल रहा हूँ, ये तो है ना सबसे कम वैल्यू, और अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा रेंज। हाँ, कर सकते हो। सेकंड डिफरेंशियल से करोगे तो तुमको बस यही चेक करना है कि मैक्सिमा है मिनिमा है। तो मैक्सिमा के लिए डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव। मिनिमा के लिए पॉजिटिव। तो इसको सेकंड डेरिवेटिव कर लो तो वो पॉजिटिव ही आएगा एक्स इस पॉइंट पे, मतलब वो क्या होगा, मैक्सिमा। चाहो तो एक लाइन का, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये ऊपर ले जाओ, पावर माइनस हाफ है ना। डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस हाफ पीछे आएगा, माइनस थ्री बाई टू बन जाएगा, बनेगा। लिख के देखो, बन जाएगा, कुछ नहीं करना उसमें। अब थोड़ा बहुत तुमको लिखना पड़ेगा उसमें, और क्या। तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ
अंडर रूट बी माइनस ए से अंडर रूट 2 टाइम्स बी माइनस ए तक। हम्म। बना लिया। तुम चाहो तो सेकंड डेरिवेटिव से कर सकते हो। यूजुअली सेकंड डेरिवेटिव को हमेशा अवॉइड किया जाता है। अब चलो ये वाला मेथड तो फिजिक्स वाला हो गया, क्योंकि मैथ में तुमने अभी तक डिफरेंस नहीं पढ़ा है, तो हम मान रहे हैं कि तुमको नहीं आता है। जो आता है उसी से कर लेते हैं। चलो ये बताओ, दो नंबर्स हैं ए और बी, तो ए प्लस बी बाई टू को क्या बोलते हैं? कुछ मीन मीन नाम सुने हो ऐसा? कौन सा मीन है ये? अर्थमेटिक मीन। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जीपी। ज्योमेट्रिक मीन। इसमें कौन सा बड़ा और छोटा कुछ रिलेशन होता है क्या? क्या होता है? क्या बोल रहे हो, ये वाला बड़ा होता है? ये वाला बड़ा होता है? ऐसे ये होता है क्या? ऐसा कुछ सुने हो क्या मतलब कभी, कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन? सुने हो क्या ऐसा कुछ? पढ़े हो ना? तब ठीक है, मतलब पढ़ाया गया है, बस तुमको याद है कि नहीं चलेगा वो। अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक। अच्छा, इक्वलिटी कब होती है? जब नंबर इक्वल होते हैं आपस में। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? शायद यही होता है ना, 2ab, ऐसा कुछ होता है शायद ना। या फिर इसको ऐसे ही बोल सकते हो कि 2/1/a 1/b। तो ये तीनों इक्वल होंगे कब? जब नंबर इक्वल हैं। ऐसे देख लो, अगर दोनों नंबर ए हैं तो ये भी क्या बन जाएगा? ए। ये भी क्या बन जाएगा? ए। और ये भी क्या बन जाएगा? ए। तो अर्थमेटिक मीन हमेशा बड़ा होता है ज्योमेट्रिक मीन से, और बड़ा होता है ये हमेशा हार्मोनिक मीन से। ये ऑर्डर होता है का यूज करने वाले, इस चीजों को याद दिला दिया हमने। चलो सुनो, वाई ये है, वाई स्क्वायर बोलो क्या होगा जल्दी से फटाक से। वाई स्क्वायर एक्स माइनस ए प्लस
बी माइनस एक्स प्लस 2 ये होगा। एक्स से तो एक्स कट गया, तो वाई स्क्वायर क्या हो गया, बी माइनस ए ये लिखा है। अच्छा, ये बताओ, क्या हम ये बोल सकते हैं कि x माइनस ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन 2 दो नंबर का ज्योमेट सॉरी अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन? बोल सकते हैं दो नंबर का, तो इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको तो ऐड करने पे ये कट जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर बचेगा सिर्फ बी माइनस ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा। हो गया। तो ये जो नंबर लिखा है 2 टाइम्स दिस, इस दिस इज लेस देन और इक्वल टू बी माइनस ए, दिख रहा है? 2 टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस ए, दिस इज लेस, इसको पढ़ोगे ना, दिस लेस देन और इक्वल टू, इसकी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी वैल्यू बी माइनस ए है ना, होगी। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 0। कैसे, एंड पॉइंट पे आएगी ना, रूट लिखा है, रूट कभी 0 तो छोटा तो होगा नहीं, नेगेटिव तो होता नहीं है, 0 होगा ना, हाँ होगा, ए पे 0 है, बी पे 0 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू मालूम है क्या है, 0। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो यहां से दिख रहा है हमको कि दिस इज लेस देन और इक्वल टू दिस, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू मालूम है कितना है, बी माइनस ए। वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए हो जाएगी। वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, देखो ये तो कांस्टेंट है, वेरिएबल सिर्फ इसी में है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, तो वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, बी माइनस ए, दिख रहा, तो वाई स्क्वायर मिनिमम कितना हो जाएगा, बोलो, बी माइनस ए, जब ये 0 होगा, और वाई स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स बी माइनस ए जाएगा, जब इसकी वैल्यू क्या होगी, बी माइनस ए होगा, तो y की मिनिमम वैल्यू कितनी रहेगी। अब ये तो मालूम है तुमको शुरुआत से कि y क्या होगा, पॉजिटिव, वाई स्क्वायर मिनिमम इतना है, तो y मिनिमम कितना होगा, रूट बी माइनस ए, y मैक्सिमम कितना होगा, रूट के अंदर 2 टाइम्स बी माइनस ए, ठीक है, लिख लो, आगे तो बता ही चुके हैं। और तुमको ये भी मालूम है, सुनो, पिछले वाले क्वेश्चन में तुमने देखा था कि मैक्सिमा कब आया था, बोलो मैक्सिमा किस पॉइंट पे आया था, a प्लस बी बाई 2 पे आया था। अच्छा सुनो, यहां पर इक्वलिटी कब होल्ड करती है, भी बात किए थे, जब नंबर इक्वल होते हैं, जैसे a प्लस बी बाई 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट ए बी, ये कब होता है, इक्वलिटी कब होती है, जब a और b इक्वल होते हैं, तो इन दोनों, यहां ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल तभी होगा, बोलो, इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन दीस टू आर इक्वल। एक्स माइनस ए इक्वल टू बी माइनस एक्स, तभी तो होगा, तो कब होगा देख लो, 2x इक्वल टू ए प्लस बी, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाई 2, इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, जब दोनों नंबर आपस में इक्वल हैं, तो कब इक्वल होंगे, जब ये ट्रू है, मतलब x कितना होगा, a प्लस बी बाई 2, ठीक है। हाँ, पूछना है, हाँ पुट करो, पॉजिटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा शायद,
जीरो नहीं आएगा, गलती की होगी कैलकुलेशन में, निगेटिव आएगा। हम्म? अरे क्या पढ़े हो, डेरिवेटिव अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पे, फर्स्ट पे तो नहीं होता। हो गया, लिख लिया। तो तुमको इसको याद ही रखना है इस तरीके से कि अगर अंडर रूट के अंदर x माइनस ए और एक्स बी माइनस एक्स है तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, रूट ऑफ बी माइनस ए से 2 टाइम्स बी माइनस ए। अच्छा, इसका रेंज निकालो क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द रेंज ऑफ, यहां पर अगर बीच में नेगेटिव आ जाए तो फाइंड द रेंज ऑफ, कुछ नहीं करेंगे, इसी यही लिखा है बस इसी में चेंज कर दो। देखो y इतना है, अच्छा यहां पे क्या y ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नहीं, यहां पर नेगेटिव हो सकता है, कैसे कैसे, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव का डिफरेंस तो नेगेटिव हो सकता है ना, दो पॉजिटिव नंबर का डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है। यहां पे ये बताओ x इक्वल टू ए पे वैल्यू कितनी होगी, x इक्वल टू ए पे नेगेटिव होगी, देख रहा होगी, x इक्वल टू बी पे, तो इसमें ऐसा नहीं है कि दोनों पे इक्वल, ऐसा ग्राफ नहीं बनेगा वो इक्वल सी, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दिख रहा है। तो वहां से नहीं कर, हम लोग इसी सीधे यहीं से कर रहे, स्क्वायर किया यही आएगा, सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या आएगा, बोलो यहीं पे चेंज आएगा, और कहीं चेंज आएगा क्या, नहीं, ठीक है। और ये वाला कैलकुलेशन तो बिल्कुल सेम रहने वाला यहाँ, उसमें तो इससे फर्क पड़ता नहीं है क्या था ये, तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल चुके ना, बी माइनस है ना, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है बी माइनस है, तो वाई स्क्वायर मैक्सिमम कितना होगा, वाई स्क्वायर, अच्छा रुको एक बार फिर सुनो, ये कांस्टेंट है, ध्यान ध्यान सुनना हम क्या बोल रहे हैं, ये कांस्टेंट है, माइनस 2 टाइम्स इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, डी माइनस है, तो ये मिनिमम आएगा, आएगा,
क्योंकि तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो वाई स्क्वायर मिनिमम कितना होगा जब ये मैक्सिमम होगा, देख रहा, ये वाला मिनिमम होगा जब ये मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम कितना है, बी माइनस ए, ठीक है। तो यहां पे वाई स्क्वायर मिनिमम कितना हो जाएगा बोलो। जीरो। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे लफड़ा है। अब देखो यहाँ पे दिक्कत सुनो क्या है, वाई स्क्वायर, स्क्वायर तो नेगेटिव होगा नहीं, स्क्वायर तो नेगेटिव होता नहीं है। तो ये वाला सबसे बड़ा कितना हो रहा है, अच्छा ठीक है आ तो रहा पूरा, यहाँ पे हमको लगा टू एक नेगेटिव आ रहा, नेगेटिव आ ही नहीं रहा। देखो ये इस पूरे की टू टाइम्स दिस, इसकी पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम पूछ रहे हैं, जीरो। तो जब ये मिनिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा, तो वाई स्क्वायर मैक्सिमम तो ये हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, और जब ये मैक्सिमम होगा तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, मिनिमम। तो वाई स्क्वायर मिनिमम कितना होगा, जीरो होगा। काम खत्म। क्वेश्चन सॉल्व, सुनो सुनो, आंसर बोलो क्या होगा क्वेश्चन का, रेंज क्या होगा, नहीं रेंज जीरो से नहीं, एक्स स्क्वायर जीरो से फोर है, तो एक्स कहां से कहां होगा, माइनस टू से टू होगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव होगा, हमको दिख रहा है ना, यहाँ पे तुम देखो शुरुआत में दिख रहा कि वाई नेगेटिव भी होगा। तो वाई स्क्वायर की मैक्सिमम इतनी है, तो इसमें वाई कितना आ जाएगा बोलो, वाई आ जाएगा कहां से कहां तक रेंज बोलो, वाई बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस ऑफ अंडर रूट बी माइनस ए से, ये आएगा देख लो, आएगा, क्योंकि वाई यहां पे स्क्वायर करोगे तो मिनिमम वैल्यू आएगी जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है।